आज हम बात करेंगे दो ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो लोग वास्तु के अनुसार सही समझते हैं, पर वह एक्चुअली में मिस्टेक है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। लास्ट वीक ही मुझे एक मेरे क्लाइंट ने बहुत ही इमरजेंसी में बुलाया कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, हम घर में शिफ्ट हुए हैं, अभी 1 महीना ही नहीं हुआ है। हमने बिल्कुल वास्तु के अकॉर्डेंस में अपने घर को बनाया है। नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस खोला है, साउथ वेस्ट में हमारा मास्टर बेडरूम है, साउथ ईस्ट में किचन है। बहुत अच्छे एक वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट किया है और उसके बाद इस घर को बनाया है। और घर को शिफ्ट हुए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि हमारे घर में एक आगजनी की बड़ी घटना हो गई है, जिसमें हेल्थ की भी कुछ लॉसेस हुए हैं, कई मेंबर्स जले भी हैं उसमें, और साथ साथ में फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही हुआ है। जब हमने उनके फ्लैट के लेआउट को प्रॉपरली ग्रिड किया तो हमने पाया कि उनकी जो एंट्रेंस है वह नॉर्थ ईस्ट के E1 के पद पर आ रही है, सिखी देवता के पद पर आ रही है। अब यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग नॉर्थ ईस्ट के जोन में बिल्कुल अपने घरों के नॉर्थ ईस्ट में अपनी एंट्रेंस बना लेते हैं, या कई बार लोग खुद से भी करते हैं और कई वास्तु कंसल्टेंट्स भी नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस बनाना प्रेफर करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में जो E1 का पद आता है, जो सिखी देवता का पद आता है, वह इस तरह की घटनाओं का कारक होता है। आगजनी की घटनाएं, चोरी की घटनाएं, घर में किसी भी तरह के इमरजेंसी, किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स का हो जाना, यह सब सिखी देवता के बने हुए के पद पर बने हुए एंट्रेंस के कारण होता है। इस इंसिडेंस को मैं आप सबों को डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ एंट्रेंस हमेशा सही, हमेशा ऑस्पिशियस नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट के पद में जब हम एंट्रेंस बनाएं तो बिल्कुल प्रॉपरली यह ध्यान देकर के बनाएं कि हमारा एंट्रेंस E1 के पद पर ना जाए। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना है कि जाने अनजाने में हम बहुत बड़ी मिस्टेक्स अपने घरों में कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली E1 पर बने हुए उनके एंट्रेंस को बंद करवाया और उनके एंट्रेंस को E3 और E4 के पद पर शिफ्ट करवाया। एंड वी सिंसियरली विश कि इस तरह की घटना किसी के साथ भी कभी भी ना हो। दोस्तों, ये छोटी छोटी बहुत ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम बहुत पैसा खर्च करते हैं अपने एक नए घर को बनाने में, अपने एक ड्रीम हाउस को बनाने में, और जाने अनजाने में ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं, गलत एंट्रेंसेस खोल बैठते हैं, प्रॉपरली स्टडी नहीं करते हैं, और छोटी छोटी टेक्निकलिटीज को मिस कर जाने की वजह से हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मिस्टेक पे जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। दूसरे मिस्टेक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आप यह वीडियो पसंद कर रहे हैं तो। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो हमारा अपकमिंग कोर्स 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन, रजिस्टर करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं दूसरी कॉमन मिस्टेक के बारे में जो हम वास्तु ऑस्पिशियस समझ करके करते हैं अपने घरों में। क्या करते हैं कि हम साउथ वेस्ट में अपने मास्टर बेडरूम को बनाते हैं। अब मिस्टेक यह नहीं है कि हमने साउथ वेस्ट में अपने मास्टर बेडरूम को बनाया। मिस्टेक यह हो जाती है कि यह जो मास्टर बेडरूम हम समझ रहे हैं कि साउथ वेस्ट में है, या साउथ वेस्ट में ना हो करके साउथ और साउथ वेस्ट के बीच की जगह यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में प्लेस हो जाता है। हमने अपने सोने का बिस्तर, हमारा बेड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में प्लेस कर दिया, अपने तिजोरियों को साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में प्लेस कर दिया, अपने इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स, अपने गहनों, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जगह हमने साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में बना ली। और रिजल्ट क्या मिला कि हमारे जो भी गहने हैं, हमारे जो भी वैल्यूएबल्स हैं, हमारी जो भी सेविंग्स हैं, वह बिल्कुल ड्रेन की तरह बहती चली गई। हम अगर वहां खुद सोने लगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें मिलना बंद हो गए। हम जितनी भी मेहनत करते रहें, हमें अपने मेहनत की रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं। अगेन, मैं यही बात दोबारा दोहराऊंगा कि मैं आपको यह डराने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैं सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहा हूं कि साउथ वेस्ट से बिल्कुल सटी हुई दिशा, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की जो दिशा है, यह साउथ वेस्ट के विपरीत काम करती है। और बिल्कुल सटी हुई दिशा में हम जाने अनजाने में अपने मास्टर बेडरूम्स को प्लेस कर देते हैं, अपने वैल्यूएबल्स को प्लेस कर देते हैं और उनसे हाथ धो बैठते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपरली अपने घरों को ग्रिड करवाना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में हमारा बेडरूम कहाँ आ रहा है, एक्चुअल में हमारा बेड पोजीशंस कहाँ आ रहे हैं, एक्चुअल में हमारे जो तिजोरी है, हमारे सेफ्स हैं,
वो कहाँ आ रहे हैं, इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है एंड उसके अकॉर्डिंग्स में ही हमें अपने चीज़ों को प्लेस करना है। तो ये थे दोस्तों 2 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत बार लोग अपने घरों में करते हैं और वास्तु ऑस्पिशियस समझ करके करते हैं कि ये वास्तु के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, ऐसा समझ करके करते हैं, पर आइडियली ये एक बहुत बड़े मिस्टेक होते हैं। तो इन मिस्टेक से बचना बहुत ज़रूरी है। इन मिस्टेक से बचें, प्रॉपरली अपने घर को ग्रिड करवाएं। जब भी आप अपना ड्रीम हाउस बना रहे हो, अपने एक सपनों का आशियां बना रहे हो, तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे 5 तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।